विधानसभा क्षेत्र के पहाड़िया गांव में बने कचरा प्लांट की वजह से स्थानीय लोगों का अब जीना मुश्किल हो रहा है। कचरे की दुर्गंध इतनी है कि लोग अपने घरों में भी नहीं निकल पा रहे हैं, घर में वो कैद हैं। इसके चलते स्थानीय लोग कई तरह की बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। मक्खियों का प्रकोप इतना है कि लोगों का खाना और पीना भी अब दूभर हो चुका है। मुश्किल के साए में वो जी रहे हैं। इस कचरा प्लांट में 3 जिलों का कचरा लाया जा रहा, जिसमें लोगों की जिंदगी बदहाल हो रही है। देखिए। पहाड़िया कचरा प्लांट से लोगों का जीना हुआ मुश्किल। गंध से रहवासियों को हो रही परेशानी। बदबू और कचरा से लोग नहीं ले पा रहे चैन की सांस। एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया कचरा प्लांट। इलाके की हवा और पानी हो रहा दूषित। आसपास कैंसर और कॉलरा का बढ़ रहा खतरा। कचरा प्लांट को हटाने की रहवासी कर रहे सालों से मांग। गुड़ विधानसभा क्षेत्र के पहाड़िया गांव में कचरा डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। पहाड़िया में बनाए जा रहे एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना क्लस्टर रीवा में रीवा संभाग के 28 नगरीय निकायों से निकलने वाले कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है। इस कचरे से 6 मेगावाट बिजली बनाने की बात भी कही जा रही है, लेकिन ये कचरा यार्ड अब स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। यहाँ पर कचरे का अंबार लगा दिया गया है, जिससे दुर्गंध बढ़ गई है। यहाँ पर रहने वाले लोग इस परेशानी को झेल रहे हैं। इसके चलते लोग अब अपने खिड़की दरवाजे तक खोलने से डरते हैं। अब स्थान यह है कि धाई दी शासन ले आए के तो हमें पच का जीना हराम है ये कचरा से। अब जई तो जई कहाँ है तो शासन ही कहे कोनो यह नहीं है कि अपने पट्टे कहे तो ले चले जाई। कौन सा प्लांट? ये प्लांट पहाड़िया पंचायत में कचरा आता है। कचरा एकदम चा को जानी कौने कौने देश से। क्या क्या समस्या आती है? समस्या यह है कि रात के जीना हराम है। माछी मच्छर गंध लागत है कि अब कहाँ घुस जाई जितनी गंध उठाती। यहाँ शासन थोड़ा देखा आवत है। इस कचरे से इन लोगों को कई तरह की बीमारियों की सौगात मिलने लगी है। इस कचरे के चलते मक्खियां इतनी आ जाती है कि यहाँ रहने वाले लोगों को अब खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। इस परेशानी को लेकर ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन इन ग्रामीणों की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीण इस कचरे के बीच अपनी गंदगी गुजारने को मजबूर हो गए हैं। ये पहाड़िया गांव है, यह बड़ी गंदगी फैली है। 365 यह लड़के बच्चे माछी मच्छर बड़े बड़े मच्छर आते हैं। कुछ 4 जिला से ये कचरा हैं पहाड़िया में गिरता है। पब्लिक को परेशानी है, ये सारी सब परेशानी दुखदाई है। खाना हराम है, कैसे खाना खाए, कैसे क्या करो। इस कचरा प्लांट से बरसात के दिनों में दुर्गंध की समस्या और बढ़ जाती है। बारिश के चलते शहर से गीला कचरा अधिक मात्रा में निकलता है और यहाँ फेंका जाता है, जिससे दुर्गंध और बढ़ जाती है। समस्या ये है साहब कि इधर गंदगी बहुत हो रही है। यहाँ कचरा जो आता है तो ये बारिश के समय में 4 महीने ये कचरा माछी मच्छर यहाँ दवा वबा कोई यहाँ ध्यान ही नहीं धरता, तो ये कहाँ आदमी जाएंगे ऐसे। तो सब ये परेशान हैं। हालांकि इस बारे में नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि जो समस्या थी उसे बहुत पहले ही दूर किया जा चुका है। ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, जिससे बिजली बनेगी। पूरा नया सेटअप भी डाला गया है। लगातार दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। जो भी ग्रामीणों की समस्याएं हैं उसे जल्द दूर किया जाता है। आप देखे होंगे ये जो कोस्टा का प्लांट था, इससे वो बनता था क्या, खाद बनती थी और उससे बिजली बनेगी। तो एक अलग सेटअप ही नया है वो। और वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी किया जा रहा है, जहाँ नहीं भी वहाँ भी किया जा रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अब तो बहुत ही मॉडर्नाइज सब चीज़ें हो रही हैं। वहाँ तो अब काफ़ी, जैसे आपने कहा ना कि स्मेल नाम की स्मेल की बात आई, कई बात हमेशा लगातार छिड़काव हो रहा है। और आपको सबसे अच्छी बात तो मैं बताना चाहता हूँ लास्ट अब
कि जैसे ही अक्टूबर में इस प्लांट का इनाग्रेशन हो जाएगा, अभी तो टेम्प्रेरी फेज चल रहा था, वैसे ही कचरा रॉ मटेरियल हो जाएगा, शहर एकदम कचरा मुक्त हो जाएगा। और दूसरी बात है कि इसमें ना में कोई चीज़ तो रहना ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नगर निगम के अधिकारियों का कहना है वो बिल्कुल नहीं होता। ना तो दवाइयों का छिड़काव होता और न ही किसी तरह की सावधानी बरती जाती, बल्कि जब अधिकारियों का दौरा होता है तो तुरंत और आनन फानन में दवाइयां छिड़की जाती है। लेकिन इसके बाद लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। लोग गंध के इस जहर को झेलते हैं, यहाँ तक कि लोगों का खाना और सोना तक हराम हो चुका है। एनजीटी के नियमों को ताक में रखकर कचरा प्लांट का निर्माण किया गया है। जागरूक लोगों का कहना है कि एनजीटी के नियमों के अनुसार रहवासी इलाकों से दूर कचरा प्लांट होना चाहिए। नियम भी है कि 3 किलोमीटर आसपास रहवासी इलाका ना हो, लेकिन पहाड़िया गांव में तो दशकों से लोग रह रहे हैं। रहवासी इलाका है, सैकड़ों की तादाद में घर बने हुए हैं। प्लांट से 50 मीटर से कम दूरी पर रहवासी बस्ती है। फिर भी नेताओं, विधायकों, नगर निगम के अधिकारियों प्लांट के लोगों को रहवासी इलाका दिखाई ही नहीं दिया। पहाड़िया गांव के सरपंच, सचिव और पटवारी ने मिलकर एनओसी भी जारी कर दिया। नगर निगम और कई विभागों ने आखिर कैसे एनओसी दिया, किसके दबाव में काम हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। लोगों की मांग है कि नक्शा, एनओसी, एनजीटी के नियम, प्लांट और नगर निगम के साथ हुए समझौते और करार की जांच और साथ ही प्लांट में उपयोग दस्तावेजों को उपलब्ध कराया जाए, जिससे साफ हो सके कि ग्रामीणों के साथ धोखा हुआ है। साथ ही इस मिली भगत में शामिल सभी अधिकारियों और जवाबदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। INS 24/7 के लिए अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट।